यस फार्मा ट्रॉफी 2025 में आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर खेलने वाली टीमें हैं अमन स्पोर्ट बनाम वायम स्पोर्ट। इस्लामपुरा स्पोर्ट के खुशी के ठिकाने नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है। दूसरा ही टूर्नामेंट और सेमीफाइनल खेलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, लेकिन क्या कमाल का खेल दिखाया इस्लामपुरा स्पोर्ट ने और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। देखना है कौन पहुंचेगा दो दो हाथ करने इस्लामपुरा स्पोर्ट से सेमीफाइनल मुकाबले में, अमान या फिर वायम स्पोर्ट। दोनों टीमें ने बहुत कमाल का खेल दिखाया है। एक अंजुमन को शिकस्त देकर आ रही है अमान स्पोर्ट और वायम ने शिकस्त दी है सुल्तान स्पोर्ट को। क्या बल्लेबाजी की थी उस मुकाबले में। अनस ने 38 रनों की पारी खेली थी, इसमें 5 सिक्सर लगाए थे अनस ने। दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं। विनोद बजागे और रोहित, जबकि पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज फैसल अंसारी। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में, रोहित और विनोद बजागे। रोहित की अगर मैं बात करूं तो पिछले मुकाबले में बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी। 3 बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाए थे अपनी पारी में और मुकाबले को थोड़ा सा एक तरफा किया था अपने। मैच की शुरुआत करानी है वायम स्पोर्ट, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है। चिराग, मैच की शुरुआत फैसल अंसारी विनोद बजागे के लिए। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, देखना गेंद एज लगकर पीछे थर्डमैन की तरफ गई थी। अच्छी फील्डिंग, जब तक फील्ड करते आई थिंक फैसल पोलार्ड मौजूद है वहां पर। 2 रन लेने में कामयाब, 2 से खाता खुलता हुआ विनोद बजागे का और अमन का। दो रनों का पेनल्टी लगा है वायम स्पोर्ट को। 1 ओवर के बाद वो रन ऐड कर दिए जाएंगे। अगली गेंद मतलब जाने दिया, सही फैसला, ऑफ स्टंप के बाहर। वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचा है। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है अमन स्पोर्ट इस मुकाबले में। पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो कैरिबियन स्पोर्ट पहले ओवर में ऐसा लग रहा था कि मुकाबले को आखिरी ओवर तक ले जाएगी, लेकिन अचानक से फैसल, माफ कीजिएगा, राहुल ने गेंद इतना अच्छा स्ट्रोक खेला था, हल्का सा फंबल और 2 रन कंप्लीट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। पहली बार का खेल चल रहा है, अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों भी बल्लेबाजों ने। विनोद बजागे, अगली गेंद फैसल अंसारी की सामना करेंगे एक बार फिर से विनोद। नाजिश उर्फ लालू अगर विकेटों का हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए का नाम है मुन्ना अंसारी की तरफ से। इसी बीच हवा में खेला है खिलाड़ी मौजूद और पारी समाप्त हो गई विनोद बजाएगी की। पहला झटका लगता हुआ अमान स्पोर्ट को 5 रनों पर। बड़े खिलाड़ी को आउट किया है इस ओवर में फैसल अंसारी ने, बहुत बड़ा झटका दिया अमान स्पोर्ट को। विनोद बजागे आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। नए बैट्समैन आतिश पाटिल, क्या आतिश बाजी करेंगे इस मैच में। बड़ा मुकाबला चल रहा है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला।
अगली गेंद फैसल की इस बार सामना करेंगे आतिश पाटिल। आतिश पाटिल अगली गेंद का सामना करेंगे फैसल की। पहली ओवर में झटका दिया है। अगली गेंद देखना है, अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां पर, लोअर फुल टॉस गेंद थी। ऑन ड्राइव के लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक रन बना। रॉन्ग एंड थ्रो हुआ है, देखना है दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरों भरा रन, 2 रन पूरे। मिस जज फैसल अंसारी से भी चूक हुई, मुजफ्फर उर्फ विक्की से भी चूक हुई है। देखना है आतिश पाटिल खतरों से भरा रन लेने के लिए दौड़े थे, रन के लिए हिरन बन गए थे रोहित और आतिश पाटिल। दो की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर पहुंचा है। अगली गेंद फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। देखना है अच्छी फील्डिंग, एक रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया रोहित ने, केवल 1 रन। स्कोर 8 रनों पर पहुंचा। अब जाकर रोहित आया स्ट्राइक पर। देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, पिछले मैच में तो हीरो रहे थे। फुल टॉस गेंद बीमर, और गेंद देखना है अच्छी फील्ड की थी, लेकिन वन बाउंस पर निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खराब गेंद। बीमर गेंद कर बैठे थे, रोहित के सामने गेंद को भेजा वन बाउंस पर, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बाउंड्री से खाता खोला अपना 4 रनों से रोहित ने। फ्री हिट गेंद, सामना करेंगे एक बार फिर से रोहित। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर पहुंचा है। कमाल की बल्लेबाजी करे रकीब अंसारी। अगर हम देखें तो रोहित पिछले मुकाबले में भी टच में नजर आए थे, इस मुकाबले में पहली गेंद का सामना किया और बीमर गेंद मिल गए उन्हें। फिर से ऑन ड्राइव के अपने फॉलो थ्रो में देखना रनआउट का खतरा। कौन से बल्लेबाज आउट हुए? आतिश पाटिल बिल्कुल आउट होकर डगआउट लौट रहा है। फ्री हिट गेंद थी, कोई कैच नहीं आउट रहता है, बोल्ड आउट नहीं रहता है, लेकिन रन आउट रहता है और उसी पर आउट होकर जा रहे हैं आतिश पाटिल। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठे, रन के लिए जाना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग देखने मिली फैसल अंसारी द्वारा, आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं आतिश। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 13, 13, 13, 13। 2 रन पेनल्टी का भी ऐड नहीं हुआ है। देखिए अमन का भी ड्रेस कंप्लीट नहीं है और व्यायाम का भी ड्रेस कंप्लीट नहीं है, तो पेनल्टी इक्वल हो गई है, कोई भी टीम को पेनल्टी नहीं दी जा रही है। 13 रन, पेनल्टी इक्वल हो गई है। दोनों टीमों को इस बात का ख्याल रखना है। इरफान शेख और फैसल अंसारी। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज कैफ शेख, जबकि स्ट्राइक पर है सादाब शेख। गेंद देखना है, पहली गेंद बहुत कमाल की रही थी, रफ्तार में गिरफ्तार करने की कोशिश की थी वहां पर कैफ ने, बहुत तेज गेंद डाली थी। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है कैफ ने, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था वहां पर शादाब को। अगली गेंद, मतलब लंबा हिट लेने की कोशिश, देखना है गेंद बल्ले पे लगने बाद बहुत तेज घूमी थी। 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज, एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। पहली गेंद पर बहुत कमाल की गेंद की थी, पूरी तरह से खोल कर रखा था शादाब शेख को। गेंद कैफ शेख की सामना करेंगे रोहित। बढ़िया गेंद जाने दिया, लेकिन हो सकती थी बहुत ज्यादा, बाहर कर बैठे वाइड गेंद।
अच्छी गेंद करे, अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करे कैफ शेख। रफ्तार में महारत हासिल रखते हैं कैफ शेख भी, लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे थे। वाइड गेंद, स्कोर में इजाफा होता हुआ 15 रन। अगली गेंद बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद शरीर से टकराई थी। लेग बाई के रूप में 1 रन और आएगा स्कोर में 16 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, इस ओवर में बांधे रखा है थोड़ा सा कैफ शेख ने बल्लेबाजों को। हालांकि एक एक्स्ट्रा गेंद भी की थी कैफ शेख ने वाइड के रूप में। अगली गेंद जाने दिया, सही फैसला, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, इस ओवर में थोड़े से दिशाहीन नजर आ रहे हैं कैफ शेख। अभी तक 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं। पिछले ओवर की अगर हम बात करें तो बहुत कमाल की गेंदबाजी करते फैसल अंसारी, लेकिन एक नो गेंद कर बैठे और खामियाजा भुगतना पड़ता उस गेंद का। गेंद फिर से रफ्तार में गिरफ्तार, कमाल की गेंद, एक और एक डॉट बॉल। देखिए रकीब अंसारी जब मिडल में गेंद कर रहे थे बहुत कमाल की गेंद रही कैफ शेख की, डॉट के रूप में अक्सर हम देख रहे हैं स्कोर बोर्ड में दर्ज हो रही है, या तो फिर बल्लेबाज के शरीर से टकरा रही है। ये कारण है कि कैफ शेख बहुत रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन एलिवेशन नहीं बनाता। एक बार फिर से शॉट में दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं थर्ड मैन से। 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर 18 रन। अगली गेंद एक बार फिर से मुड़ेंगे अपने बॉलिंग मार्क से, लंबे रनअप से गेंदबाजी कर रहे कैफ शेख, इस बार रोहित के लिए। मतलब उठाकर खेले, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। आसान सा कैच और पारी समाप्त हो गई। इनफॉर्म बल्लेबाज रोहित की। बहुत बड़ा झटका लगा है अमान स्पोर्ट को। रोहित के रूप में इन फॉर्म थे, डेंजर भी नजर आ रहे थे इस मुकाबले में भी, लेकिन अब आउट होकर डगआउट लौट रहे। कमाल का कैच समाप्त किया वहां पर इमरान ने और पारी समाप्त हो गई रोहित की। अच्छी वापसी देखने मिली है कैफ शेख द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम स्कोर देखें तो 18 रन। मैच को रुकाना अंपायर्स। मैच की शुरुआत करानी है, नया ओवर लेकर आए गेंदबाज आलोक। सामना करेंगे शादाब शेख, लंबा हिट लेने की कोशिश, खिलाड़ी दूर से आ रहे, देखना है। कैच भी ड्रॉप और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, मौका भी दिया और चौका भी, हालांकि बहुत दूर से आ रहे थे खिलाड़ी, वहां पर एक हाथ से लपकने की कोशिश, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अगली गेंद जाने दिया, सही फैसला, व्हाइट बॉल।
वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। चौथी वाइट कर किए इस इनिंग में, माफ कीजिएगा, चौथी वाइट अब तक इस इनिंग में की गई है। अगली गेंद फिर से जाने दिया, एक बार फिर से सही फैसला साबित होता हुआ शादाब शेख द्वारा एक और एक वाइड गेंद। ये पांचवी वाइड की है इस इनिंग में गेंदबाजों ने, स्कोर को पहुंचा दिया है 24 रनों पर। 4 ओवर का यह मुकाबला कमाल की गेंदबाजी रही थी पिछले 2 ओवरों में, लेकिन इस ओवर में थोड़े से दिशाएं नजर आए। इसी बीच फिर से देखना है, नो गेंद, नो गेंद कर बैठे। देखना है वाइड गेंद, माफ कीजिएगा, देखिए वाइड गेंद। अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करना है, देखिए ऑनफील्ड अंपायर ने वाइड करा रहा है उसे। वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। वाइड का हैट्रिक पूरा कर लिया है यहाँ पर गेंदबाज आलोक ने। अगली गेंद आलोक की, देखना है लगातार 3 गेंद। रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, नॉट बॉल। अगली गेंद, मतलब घूम कर मारने की कोशिश वहां पर, लेकिन एलिवेशन नहीं बना था, शॉट में बल्ले के नीचे लगी थी गेंद। अच्छा थ्रो पहुंचा वहां पर, केवल 1 रन, एक से स्कोर 26 रन। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, अब जाकर थोड़ी सी, बिल्कुल लालू विकेट कीपिंग के पीछे से पूरी टीम को संभाले, अभी तक अपनी टीम की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं लालू। अगली गेंद लंबाई लेने की कोशिश, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। सुमित नए बैट्समैन आए हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, जमीनी सहारे से वहां पर चिराग मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो पहुंचा वहां पर, बढ़िया कलेक्ट किया लालू ने। केवल 1 रन, स्कोर 27 रनों पर पहुंचा है। अब तक अच्छा टोटल बनाया अमान स्पोर्ट ने। अगर मैं समझता हूँ 35 to 40 पहुंचती है अगर इस मुकाबले में, अमान स्पोर्ट एक फाइटिंग टोटल देखने को मिलेगा, क्योंकि वाइम स्पोर्ट की बात करो तो बहुत। फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 27 रन। लगता है नाजी सब बॉलिंग पाएंगे, क्या बात है लालू, देखना है क्या गेंदबाजी पर आएंगे। नाजिश गेंदबाजी पर आए, जबकि विकेटों के हैट्रिक पे 500 का इनाम था। लालू नया ओवर लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल 500 रुपये का इनाम था उनकी विकेटों के हैट्रिक पर, लेकिन गेंदबाजी पर नए आए। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज फैसल पुलाट।
पहली गेंद, कमाल की गेंद की है, फैसल पोलार्ड ने डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। अगली गेंद सुमित के लिए उठाकर खेले, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। अब जाकर पहला सिक्सर आया इस पारी का। सिक्सर की मदद से स्कोर कितने हुए रकीब अंसारी? 33, 33 रन। अब यहाँ से 5 से 6 रन और बनाती है तो एक फाइटिंग टोटल की तरफ देख रही है अमान स्पोर्ट, क्योंकि गेंदबाजी भी तो कमाल की ना अमान स्पोर्ट के पास। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अनस अंसारी आज जिस तरह के फॉर्म में और चिराग क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले मुकाबले में हमने देखा सुल्तान के सामने क्या गजब की बल्लेबाजी की थी दोनों भी बल्लेबाजों ने। सुमित एक सिक्सर लगाया अपनी पारी में। अगली गेंद फुल टॉस, गेंद उठाकर खेले, क्या गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 खराब गेंदें कर चुके हैं यहाँ पर फैसल पोलार्ड। पहली गेंद देखे तो बहुत कमाल की थी, डॉट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, लेकिन बैक टू बैक फिर 2 सिक्सर के हैट्रिक पर आ गए सुमित। सिक्सर की हैट्रिक पर है सुमित। अगली गेंद हैट्रिक गेंद, फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, देखना है लालू मौजूद, पारी समाप्त हो गई सुमित की। अब जाकर वायम स्पोर्ट ने राहत की सांस ली, क्योंकि बैक टू बैक 2 सिक्सर आ गए थे। 49 रनों पर चौथा झटका लगाए अमान स्पोर्ट को। थर्टी नाइन 39 रनों पर ये चौथा झटका लगा। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाकर डगआउट लौट रहे हैं सुमित। नए बैट्समैन दीपक, क्या बात है, इरफान शेख की आवाज यहाँ तक पहुँच रही है। अगली गेंद फैसल की सामना करेंगे दीपक, कट करके खेला, देखना वहां पर थर्ड मैन की तरफ दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। फोर्टी 43 रन। गेंद इस मरतबा जाने दिया, देखना है ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल, वाइट की मदद से 44 रन। अगली गेंद फिर से वाइड गेंद, 45 रन। अब यहाँ से एक रन सर दर्द बनेंगे वाईएम स्पोर्ट के लिए, क्योंकि स्कोर बहुत चले गया है,
4 ओवर का मुकाबला है, 8 वाइड हो चुकी है अब तक पूरे मुकाबले में इस इनिंग की। 1 ओवर से ज़्यादा एक्स्ट्रा कर चुकी है अब तक वाईएम स्पोर्ट। फैसल पुलाट एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ेंगे दीपक के लिए। गेंद जड़ में रखा था, अच्छा स्ट्रोक खेला खिलाड़ी, दूर से आ रहे कैफ चेक, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे, तेज थ्रो पहुंचा है लेकिन सही समय पे कलेक्ट नहीं कर पाए, दूसरे के लिए पहुंचे 2 रन पूरा, तीसरे के लिए जा रहे हैं 2 ही रन, 2 की मदद से स्कोर 48 रनों का लक्ष्य रखा है वाईएम स्पोर्ट के सामने। देखना है किस तरह से हो गई ये रन चेस या फिर अच्छी गेंदबाजी करके अमान स्पोर्ट ये मुकाबला जीतेगी। किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। आइए अब माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी। फोर्टी एट टू विन, 48 रनों का टारगेट है इस वक्त वाईएम स्पोर्ट के सामने। हमारे बीच इस वक्त शेरा भी हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम शेरा। अमान स्पोर्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जल्द से जल्द फील्ड सजानी है, बैट्समैन भेजने हैं। वाईएम स्पोर्ट आप देख रहे हैं आईएस फार्मा ट्रॉफी 2025 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये 5वां टूर्नामेंट। खेल की शुरुआत करनी है, बैट्समैन भेजना है वाईएम स्पोर्ट्स। वाईएम स्पोर्ट्स आपको ओपनर बैट्समैन भेजना है। इसके बाद आप देखने जा रहे हैं आईएस फार्मा ट्रॉफी के बाद इनामात की मिसाइल के साथ गुलाम साबिर और फलक फाउंडेशन की देन अमान ट्रॉफी एक बार फिर से लौट कर आ रहा है। 23 जनवरी से देखना मत भूलिएगा। उसके बाद एमएलए ट्रॉफी एमएलए रईस शेख साहब की देन और वी चैलेंजर की देन। फिर हम अब देखेंगे फरवरी में मुर्तज़ा ट्रॉफी, मुर्तज़ा स्पोर्ट का एक बिग शो जो दोनों फॉर्मेट में खेला जाएगा, सिटी इमर्जिंग और BC4। फिर देखना मत भूलिएगा क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी 2025 अंजुमन स्पोर्ट की देन, अंजुमन स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बेहतरीन पेशकश। फिर हम देखेंगे कमिंग सून टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो फिर प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी भिवंडी शहर का वर्ल्ड कप बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने जा रहा है, कमिंग सून। फिर देखना मत भूलिएगा फरवरी के ही महीने में मैगी ट्रॉफी मांगीलाल पालीवाल रोकड़ा रास्ता की देन भाई जी धनवान का बिग शो डे एंड नाइट, दिन और रात की रोशनी में, जो फरवरी के महीने में डीडी ग्राउंड पर खेला जाएगा भिनार के सरजमी पे। फिर आप उसके बाद देखेंगे कैरेबियन का एक बिग शो कैरेबियन ट्रॉफी सीजन 3। फिर उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा एमजे ट्रॉफी एवर शाइन क्रिकेट एमजे ट्रॉफी। फिर उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा इस्लामपुरा की एक बेहतरीन पेशकश इस्लामपुरा ट्रॉफी। फिर हम देखेंगे एक और बिग शो भवाले का। तो ये सारे टूर्नामेंट लाइनअप में है। गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आ रहे हैं विनोद, स्ट्राइक पर है मुजफ्फर खान उर्फ विकी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे चिराग पाटिल। लेकिन देखना है कौन बनेगा कातिल। इसके बाद हम सेमीफाइनल मैच की तरफ बढ़ेंगे। आईएस फार्मा ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच इसके बाद खेला जाएगा, जहां पर इस्लामपुरा बेताब व बेकरार है कि उनके सामने
कौन आने वाला है? गेंदबाजी में विनोद, आशा पाटिल स्टैंड एंड से बिल्कुल गेंदबाजी के लिए तैयार। टारगेट 48 रनों का, रिक्वायर्ड 100 की अगर मैं बात करूं तो 12 का है। आए हुए सभी मेहमानों, सभी दर्शकों का मोस्ट वेलकम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आईएएस फार्मा ट्रॉफी 2025 दोपहर हो चुकी है, धूप खिल चुकी है पूरी तरीके से, परफेक्ट क्लाइमेट ऑन अ क्रिकेट के लिए एक अच्छा वातावरण। विनोद राइट हम ओवर द विकेट, विकी के लिए पहली गेंद, बहुत तेजी से बल्ला घुमाया है, कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। देखना है, इससे पहले भी ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी, तब शिकस्त मिली थी अमान को। क्या आज सूज समेत वापसी करेगी अमान स्पोर्ट या फिर जख्मों पे नमक छिड़केगी वाईएम स्पोर्ट? राइट आर्म ओवर द विकेट विनोद, इस बार बैठक स्ट्रोक लगाया है आतिश पाटिल, दूर से आ रहे हैं, कमाल का वहां पे फील्डिंग, अच्छा वहां पे एफर्ट लगाया है आतिश पाटिल ने, बहुत दूर से आए थे, कैच भले ना कंप्लीट हुआ लेकिन 4 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। रमजान शेख साहब भी मौजूद है, अमान स्पोर्ट का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। उमर बम्बई वाला अमान स्पोर्ट के 12th मैन, इरफान शेख के बहुत ही करीबी शफीक ईमानदार, वो भी अमान के सपोर्टर हैं, जो कि जर्सी कैरेबियन की पहने हुए हैं। क्या बात है। चिराग पाटिल स्ट्राइक पे, बाएं हाथ के बल्लेबाज, सामना करेंगे विनोद का। पहली गेंद डॉट, उसके बाद सिंगल। अच्छा स्ट्रोक लगाया है इस बार, समझ में नहीं आया, खेलना तो स्वीप चाहते थे लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई, खेलने की कोशिश थी स्क्वायर लेग डिप मिड विकेट की तरफ। सिंगल की मदद से चिराग पाटिल का भी खाता खुल चुका है, स्कोर हो चुका है टोटल 2। क्या बात है, इंतखाब आलम उर्फ जानू, ओहो क्या बेहतरीन अंदाज, खूबसूरत सन ग्लासेस, वाइट कलर की शर्ट, बिल्कुल अब ड्रेसिंग और डैशिंग पर्सनैलिटी में आ चुके इंतखाब आलम, वेलकम। विनोद की अगली गेंद, कोशिश पूरी की वहां पे बड़े स्ट्रोक की, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। शादाब शेख मौजूद हैं, एक से सहमत, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पर पहुंचा है। आज कमाल का खेल दिखा रही है अमान स्पोर्ट, जबकि टीम पैक नहीं है उसके बावजूद। ये देखिए, देखना है क्या, इरफान शेख उर्फ राजू लेफ्ट आर्म चाइना में गेंदबाजी के लिए आएंगे। टेनिस क्रिकेट में बहुत कम देखा गया है कि चाइना में गेंदबाज हो। इस बार फिर से अच्छी गेंद, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। अभी तक दोनों स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ ही खेले चिराग पाटिल ने, एक ही रन, अभी तक सिर्फ 4 रन बने हैं, जबकि रिक्वायर्ड 112 का है। पहले ओवर का खेल चल रहा है, एक गेंद का सिर्फ आना बाकी है, रन बने महज 4। इस गेंद पर बड़े हिट की जरूरत है यहाँ पर वाईएम स्पोर्ट को, अगर बड़ा हिट नहीं आएगा तो थोड़ा सा दबाव आ जाएगा वाईएम पर। वहीं विनोद चाहेंगे कि जो इतनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी है उसे अच्छे तरीके से फिनिश भी करे वो। राइट आर्म ओवर द विकेट, कमाल का वाइड यॉर्कर, जड़ में रखा था, डॉट बॉल। एक ओवर के बाद रन बने सिर्फ 4। वाईएम के दोनों बल्लेबाजों को करना होगा गहरा विचार, क्योंकि 3 में चाहिए 44, 44 और दोनों टीम कह रही है ये दिल मांगे मोर, लेकिन देखना मैच जाएगा किसकी ओर। यस, आज ही होगा मेगा फाइनल, ठीक शाम 4 बजे। एक ओवर 4 रन बिना किसी नुकसान के, 4 रन्स विदाउट एनी लॉस। वाईएम स्पोर्ट नहीं जीता था टॉस, लेकिन पहले फील्डिंग करना उन्हें पड़ गया महंगा। गेंदबाजी के लिए रोहित, कमाल के टच में आज रोहित, चाहे बल्लेबाजी हो गेंदबाजी सभी में बेहतरीन काम कर रहे हैं। रोहित, ये भी आशा पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट ही गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं। स्ट्राइक पर चिराग पाटिल जो अभी तक 2 बॉल में 2। वहीं पर मुजफ्फर खान उर्फ विकी
4 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है अमान स्पोर्ट प्लीज, देखिए समय के लिए सहयोग करना है क्योंकि इसके बाद एक सेमीफाइनल फिर मेगा फाइनल भी है। अगर आप ज्यादा वक्त बर्बाद करते हो तो कमेटी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ये देखिए रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए थे, रन के लिए तो निकल चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 1 रन पूरा लेग बैक की शक्ल में। अंपायर का मानना कि अतिरिक्त उछाल था, गेंद काफी ऊपर थी। सही फैसला मैं समझूंगा यहाँ पर अंपायर परेश महाजन, अंपायर गोकुल पाटिल सर का। सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 5 रनों पे पहुंचा है। अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वाईएम स्पोर्ट बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अपने अटैकिंग क्रिकेट के लिए ही जानी जाती है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल, वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अब देखना है क्या कमबैक होगा, हाउ कैसे कमबैक करेगी वाईएम स्पोर्ट्स। ये सिक्सर से क्या पिक्चर में लौट पाएगी वाईएम। कितने रन बने, अब हो चुके हैं 1 और 1 11, लेकिन देखना है आज कौन सा प्लेयर होगा इन दोनों टीमों में सबसे प्यारा। रोहित ने इस बार खराब गेंद कर बैठे, छोटी गेंद थी और से खोटी गेंद में तब्दील कर दिया। मुजफ्फर खान उर्फ विकी ने, इरफान शेख आए हैं कुछ बातचीत करने के लिए, कान मंत्र देने के लिए। अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव है इरफान शेख के पास। आप देख रहे हैं आईएएस फार्मा ट्रॉफी 2025 का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल। ग्यारह रन। रोहित मुड़ते हुए एक बार फिर से विक्की के लिए, फुल टॉस, लेकिन इस बार मिस टाइम है, गेंद हवा में, फील्डर दूर से आ रहे आतिश, और कमाल का कैच। आउट हो गए मुजफ्फर खान उर्फ विकी। 11 रन, 11 रन के स्कोर पर ये देखिए अब बल्लेबाजी के लिए आए नाजिश लालू, जिन्हें मैं कहता हूं ये बंदा, इन्हें प्यार से लालू पुकारते हैं। ये बहुत चालू भी हैं, अगर चल पड़े तो टीम चलती नहीं दौड़ती है। इसी ग्राउंड पे 2021 मेयर कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पेश किया था नाजिश लालू ने, लेकिन देखना आज क्या कुछ कर पाएंगे नाजिश लालू। काफ़ी अच्छे दोस्त भी है नाजिश लालू मुन्ना अंसारी के। इनके हैट्रिक सिक्सर पे 500 रुपये का इनाम भी रखा है मुन्ना अंसारी ने। गेंदबाजी में रखा था लेकिन गेंदबाजी को नहीं है, और अब बल्लेबाजी में। अगली गेंद आते ही साथ बल्ला बहुत तेजी से घुमाया, कोई भी हल्ला नहीं, वाइड बॉल। 12 रन। हमारे बीच अल्ताफ भाई हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम अल्ताफ भाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच से जुड़ जाना है। इस बार स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। बारह रन। सिक्सर के बाद कमाल का कमबैक किया रोहित ने, और रोहित आज कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, सभी में आगे। देखिए कुछ लोग ग्राउंड के अंदर हैं, आपको वहां से बाहर हटना है। बच्चे मन के सच्चे, काम करो थोड़े अच्छे, जल्दी वहां से हटो। रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट नाजिश लालू के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके इस बार कवर की तरफ खेला है, फील्डर दूर से आ रहे हैं। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, चिराग ने मना किया, 1 से सहमत।
स्कोर हो चुका है कुल 13-13। 13 रन चिराग पाटिल। चिराग पाटिल जो अभी तक 2 गेंदों में 2 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिली उन्हें, गेंद पैर से टकराकर पीछे की तरफ गई, फिर से डॉट बॉल। 2 ओवर का खेल हो गया खत्म, रन बने हैं सिर्फ 13। जीत के लिए चाहिए 12 बॉल में 35, 35। देखना है कौन सी टीम रहेगी अलाइव। लेकिन ये टूर्नामेंट यूट्यूब पे जा रहा है लाइव, प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट। आईएस फार्मा ट्रॉफी 2025 सारे मैचेस अगर आप उठाकर देखिए 90% मैचेस कट टू कट हुए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। देखिए फिर से एक बच्चे ग्राउंड पर आए हैं। अब अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो फिर मुन्ना अंसारी पहुंच जाएंगे वहां पर। लेकिन आज इंतखाब आलम उर्फ जानू ने सभी को सरप्राइज कर दिया अपनी ड्रेसिंग स्टाइल से, एक अलग ही लुक में नजर आ रहे हैं। 12 बॉल में 35। देखना है गेंदबाजी के लिए कौन। विनोद बजागे तीसरा ओवर लेकर बिल्कुल तैयार। विनोद बजागे, देखना विनोद बजागे किस तरह गेंदबाजी करेंगे। इंपॉर्टेंट ओवर है, अगर ये 8 से 10 रन का ओवर करते हैं तो मैं समझता हूं फेवरेट हो जाएगी अमान। अगर इस ओवर में 15-17 रन आ गए तो मैच बिल्कुल बराबरी पर। नाजिश लालू अभी तक अगर हम देखें तो 2 बॉल में 1 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं पर चिराग पाटिल 3 गेंदों में 2 रन। अब यहां से बड़े हिट की दरकार है वाईएम स्पोर्ट को। पहली गेंद नाजिश लालू पैरों पर थी, भेज दिया है बाउंड्री की सैरों पे। सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 19-19। विनोद राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से मुड़ते हुए। लालू के लिए फिर से स्लॉग स्वीप की कोशिश थी, लेकिन इस बार ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। 1 रन बनाए आतिश पाटिल से, थोड़ा सा फंबल हो जाएंगे 2 रन मुकम्मल। स्कोर होता हुआ 21-21। मैच में लौट रहा है फन, लेकिन देखना है कौन चलाएगा गन, क्या बल्लेबाज या फिर गेंदबाज। जीत के लिए अभी भी यहां से चाहिए 27-27। 10 बॉल 27 रन, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर आईएस फार्मा ट्रॉफी में आगे बढ़ना है तो मुश्किल काम ही करने होंगे, क्योंकि आसानी से तो यहां पर कुछ भी नहीं मिलता। कोशिश फिर से की थी नाजिश लालू ने, इस बार बल्ले पे आई नहीं ठीक तरीके से। 1 रन। देखिए पहली 3 गेंदों में 9 रन तो आ गए हैं, क्या आगे के 3 गेंदों में और अगर 8 रन बनाती है तो मैच में ट्विस्ट। अगर विनोद बजागे अच्छी गेंदबाजी करके 3 गेंद में से अगर 2 बीट करवाते हैं तो फिर अमान स्पोर्ट थोड़ी सी आगे। लेकिन देखना आज कौन संभालेगा कमान, वाईएम या फिर अमान। अब थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है यहाँ पर अमान स्पोर्ट को अपने ट्रम्प कार्ड गेंदबाजों की। विनोद राइट आर्म ओवर द विकेट ही गेंदबाजी करें चिराग पाटिल के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब तक खामोश रखा है चिराग पाटिल को अमान स्पोर्ट के गेंदबाजों ने। इस बार ऑन साइड में खेला डीबी स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है। 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर है 23-23। जीत के लिए अब चाहिए 8 बॉल में 25-25। सिक्सर के बाद अच्छा कमबैक किया है। सिक्सर लगने के बाद विनोद बजागे ने, उसके बाद 1 डबल, फिर 2 बैक टू बैक सिंगल। विनोद बजागे बहुत कम इन्हें गेंदबाजी के लिए देखा जाता है कि गेंदबाजी पर आए, लेकिन आज जरूरत है टीम को और जरूरत पे परफॉर्मेंस करने का अवसर है यहाँ पर। इस बार स्लॉग स्वीप, गेंद लेकिन बहुत बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। स्कोर अब हो चुका है
24 24। अब यहाँ से चाहिए 8 बॉल में 24। अब तक जो बने हैं 16 बॉल में, अब बनाने हैं 8 बॉल में। जितने गेंद में बने हैं उसकी आधी गेंद में इतने रन अब बनाने हैं वाईएम स्पोर्ट को। विनोद मुड़े लेकिन वहां पर नाजिश लालू रुक गए। हवा काफी तेज चली थी, कुछ परेशानी आ गई। अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए विनोद बजागे। आप देख रहे हैं आईएस फार्मा ट्रॉफी 2025। नए साल में एक नए शो का आगाज किया यहाँ पर आईएस फार्मा की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने। मुन्ना अंसारी, इंतखाब आलम उर्फ जानू, अवेश, अशफाक भाई, वकील, फैज, अल्ताफ भाई, सलमान, सभी ने अच्छा काम किया है। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, स्विंग एंड मिस। अब चाहिए 7 में 24। ये गेंद अगर होती है डॉट तो फिर पूरी तरीके से हो जाएगी फेवरेट अमान। अगर आया सिक्सर तो फिर पिक्चर बराबरी की। बड़ा हिट चाहिए वाईएम की तरफ से, वहीं अमान को चाहिए कि गेंद डॉट हो या सिंगल डबल, उससे ज्यादा नहीं। कदमों का इस्तेमाल लेकिन मिस टाइम। टाइमिंग के जरिए खेलने की कोशिश थी लेकिन वहां पर टाइमिंग नहीं नजर आई नाजिश लालू के बल्ले से। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि क्रिकेट में टाइमिंग और कमेंट्री में राइमिंग मिलना बहुत जरूरी है। 6 बॉल में 23 23। अगर ये मुकाबला अमान जीतती है तो इस सीजन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। छह गेंद में जीत के लिए 23 रन। गेंदबाजी के लिए देखना है किसे बुलाया जा रहा है। आतिश पाटिल, इरफान शेख नहीं आए गेंदबाजी करने, एक अच्छे चाइनामैन गेंदबाज। आतिश पाटिल पिछले अमन ट्रॉफी के हीरो रहे थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। राइट आर्म ओवर द विकेट। नाजिश लालू के लिए अब तक एक बड़ा हिट लगाया इन्होंने। अगर हम नाजिश लालू की बात करें तो टोटल रन बनाए हैं 11 रन। लेकिन 11 रन के लिए इन्होंने 7 गेंदे ले लिए हैं। और वहीं पर अगर हम देखें तो चिराग पाटिल 4 गेंदों में 3 रन ओपनर आए थे, अभी तक रुके हुए हैं लेकिन कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं। पहली गेंद खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे और मिस फील्ड होता हुआ विनोद से 4 रन। थैंक यू डीजे। देखिए जब भी ऑफ साइड में बाउंड्री लगती है तब तब मुझे वो अमान ट्रॉफी का वो बड़ा स्ट्रोक याद आता है जो दैवत विलेकर ने लगाया था कवर की तरफ 6। पांच गेंदों में अब जीत के लिए 19 रन। देखना है कि क्या वाईएम स्पोर्ट कोई करिश्मा कर दिखाएगी या फिर अमान ने जो अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखा है। पांच गेंदों में 19 रन। आतिश पाटिल नाजिश लालू के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर से मुड़ते हुए अच्छी गेंद। देखना है इस बार कमाल की गेंद थी, कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट। अब चाहिए 4 में 19। क्या पहला सेमीफाइनल खेलेगी इस सीजन का अमान स्पोर्ट या फिर दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी वाईएम स्पोर्ट्स?
फिलहाल तो अगर हम देखें ड्राइविंग सीट पर फेवरेट नजर आ रही है यहाँ पर अमान स्पोर्ट, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। प्रेडिक्शन यहाँ पर सभी की फेल। आतिश पाटिल, ओहो कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। अब जीन की भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही होगी यहाँ पर अमान स्पोर्ट को, क्योंकि 3 बॉल में 3 सिक्सर भी लगते हैं तो मैच जीतेगी अमान, क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है। अगर कोई गलती ना करे आतिश पाटिल तो अब मैच तो जीत रही है यहाँ पर आसानी से अमान स्पोर्ट। हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वाईएम स्पोर्ट के 1 रन जीत के लिए चाहिए, 2 बॉल में 18। आज अमान स्पोर्ट सारे हिसाब किताब को बराबर कर रही है। पहले अंजुमन के सामने 2 शिकस्त का बदला लिया उन्होंने, फिर अब वाईएम के सामने जो जार्लिस ट्रॉफी में हार मिली थी उसका बदला लिया है। 2 बॉल में 18 रन। आज ऐसा लग रहा है सभी का कर्ज उतारने के लिए आई अमान स्पोर्ट। पहला सेमीफाइनल, और देखिए अमान जब बहुत दिनों के बाद सेमीफाइनल वगैरह की तरफ कदम रखती है तो फिर वो रोकना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है, सुमित आउट हो जाएंगे। चिराग पाटिल, बात है जीत का जश्न मनाने के लिए ये भी बेताब है। इरफान शेख के छोटे भाई, पहले ही हमारे पास शेरा मौजूद थे, अब रिजवान भी। 1 बॉल में जीत के लिए 18 रन। पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है। बल्लेबाजी के लिए आई थिंक आलोक को भेजा गया है। निराश किया वाईएम स्पोर्ट ने अपनी बल्लेबाजी से। गेंदबाजी तो देखिए जरूर थोड़ी सी खराब रही, लेकिन 4 ओवर में 48 रन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल टोटल है, लेकिन खराब बल्लेबाजी हम कहेंगे। आलोक, महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। अगली गेंद, और इसी के साथ जीत लिया है अमान स्पोर्ट ने। मैंने कांग्रेचुलेशन, पहला सेमीफाइनल इस सीजन में। बहुत बहुत मुबारकबाद।